अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ से मैं साउंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे। एक तो मौसम बड़ा प्यारा है, दूसरा ये न्यूज़ जो मैंने सुबह उठते ही मतलब सुनी तो ये इससे और मौसम खुशगवार लगने लगा। वो ये कि जितना भी मतलब दुआ के जो वालिदैन हैं उन्होंने जितनी भी एफ़र्ट किए हैं और हम सब ने मिलकर जो दुआएं की हैं कि इन लोगों को इंसाफ मिले, दोनों को। इनकी मतलब जो ये इतना ज़्यादा बेचारे हर वक्त हर रोज़ ख्वार होते रहते हैं, तो मतलब कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं इंसाफ के लिए, कभी वो। तो फाइनली उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। दुआ ज़हरा का जो मेडिकल चेकअप हुआ था अभी कल की बात है, तो उसका रिज़ल्ट ये आया है कि वो दुआ ज़हरा जो है वो 14 से 15 के दरमियान की वो हैं। ठीक है, 14 से 15 के दरमियान का मतलब हो गया कि अब मतलब ये नाबालिग हैं। ठीक है, हमारे जो है इस्लामिक जो हमारी कंट्री है उसके हिसाब से भी, और हमारे खैर मज़हब तो हमारा जो है इस बारे में ये कहता है कि बच्ची एक सर्टन मतलब टाइम पे हो जाती है बालिग और उसका निकाह भी हो सकता है। बट हमारा जो इस्लामी मतलब जमहूरिया पाकिस्तान है उसके मुताबिक बच्ची को नाबालिग करार दे दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो यही होगा इंशाल्लाह कि जो भी इसमें जो है कल्प्रिट हैं उनको सबको सज़ा मिलेगी, और मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जिन्होंने भी ये ड्रामा क्रिएट किया, जो भी इसके पीछे थे, बैकग्राउंड में थे, वो जो फ्रंट पे जो काम कर रहे थे इस पे, और जो ज़ुनैरा माहम माशाअल्लाह से उनकी क्या ही बात करूँ, आज मुझे बड़ी वो याद आ रही है कि यार उनका कुछ होना चाहिए, मतलब उनके लिए भी कोई एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गंदगी फैलाने की सर तोड़ कोशिश की है। खैर तो मतलब इस तरह से अब ये देखें आप कि इन पे कितनी मतलब दिफाएँ लगती हैं। ज़ाहिर है बच्चे नाबालिग है, ठीक है, वो मतलब मेडिकल चेकअप में ये बात वाज़े हो गई है, मतलब डिफरेंट चेकअप्स हुए हैं उनके, डिफरेंट जो है वो टेस्ट हुए हैं उनके मुताबिक। ज़ाहिर है वो 100% तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है, ये तो सिर्फ अल्लाह को ही पता। और डॉक्यूमेंटेशन जो हमारी बताइश के वक्त होती है उसमें जो है पक्की मतलब होती है बात कि हाँ भाई, मतलब पक्की रिपोर्ट तो ज़ाहिर है 100% तो नहीं वो उसको लेके चल सकते, बट बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं। उन्होंने बताया अपनी रिपोर्ट में कि 14 से 15 साल उसकी एज है, जो कि दुआ ज़हरा के वालिदैन बेचारे 2-2.5 महीने 3 महीने से कहते चले आ रहे थे कि ऐसा ही है। बट बस हमारा जो मीडिया है उसमें जो गलत लोग हैं कुछ, उनकी वजह से और कुछ दुआ ज़हरा की वजह से भी मैं उसको बिल्कुल अभी भी आज भी मैं उसको पूरा मतलब इनोसेंट नहीं डिक्लेयर करूँगी। मैं अपनी तरफ, मेरी सोच है ये, बाकी मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मेरी अपनी सोच है कि वो इनोसेंट नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं और मतलब वो भी कसूरवार है, गिल्टी है। ठीक है, चले खैर ये बातें तो बाद में, अच्छी बातें करते हैं। वो यही है कि अब उनका रिज़ल्ट आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा आया है, मतलब पेरेंट्स के फेवर में आया है। अब जो नेक्स्ट है वो यही होगा इंशाल्लाह, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे तो वो यही होगा कि भाई वो अब फादर के पास चली जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो है ही नहीं बालिग बच्ची मेडिकल के हिसाब से भी। तो इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी होंगी और आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा कि चीज़ें हो, मतलब एक बोलते ना, एक बहुत मुश्किल वक्त के साथ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात को फ़ेस करने के बाद, जैसे कि हज का महीना है, जैसे कि हमारी बड़ी मतलब ईद कुर्बान का महीना है, और ये ईद कुर्बान का टाइम जो है वो मतलब फ्यू डेज़ में आने वाला है, तो बहुत ही अच्छा मतलब दिल को तसल्ली हुई कि अल्लाह पाक ने इनकी दुआएं कबूल की, पेरेंट्स की। इवन के जो हम लोग जो मतलब चीज़ें देख रहे थे, हमें पेरेंट्स में ज़ाहिर अफसोस होता था दिल की गहराइयों से। हमारी भी दुआ थी कि इनके मामला सारे ठीक हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें अब अच्छे ट्रैक पर जा रही हैं, सही ट्रैक पर जा रही हैं, और जल्द से जल्द इसका जो है आपको रिज़ल्ट फ़ैसला जो है वो आ जाएगा सामने। और दूसरा ये कि सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती का निकाह किया गया है इस एज में, जो कि बनता नहीं है, वली के बगैर तो वैसे भी निकाह हमारे यहाँ नहीं जायज़ होता,
खैर तो इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने निकाह पढ़ाया है, जो निकाह में शामिल थे उनके लिए। देन एक बहुत बड़ा केस आगे बनेगा, वो ये है कि आई थिंक, मुझे पता नहीं है कि हाँ मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है कि सेक्सुअली मतलब हरासमेंट का भी केस बनता है किस पे, वो जो इनके जो हस्बैंड थे सो कॉल्ड, और उनकी फैमिली पे, जो भी उस सर्कल में उस टाइम थे इन्वॉल्व, जो भी हैं, तो उन पे मुझे लगता है कि उन पे ये वाला केस भी बनेगा, जिसकी सख्त से सख्त हमारे मज़हब में सज़ा है एक नाबालिग बच्ची के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना। ठीक है, तो देखते हैं आप भी और हम भी देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होगा। बट ओवरऑल चीज़ें अच्छी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स की तरफ से बड़ा दिल मुतमईन है कि फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इनके पेरेंट्स जो है वो अब अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। ईद से पहले उनकी ईद हो रही है। ठीक है जी, फिर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना काइंडली मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आगे से आगे नई नई वीडियोज़ आएंगी। अभी तो बहुत सारी वीडियोज़ आनी हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।